अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करनी चाहिए तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे तो बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो आपके बैक स्पेस की समस्या को लेकर के आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ सामने, क्योंकि आज हमने बच्चों को टारगेट दिया था कि आपको विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करनी है, ठीक है, और एरर 20 से कम करनी है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे टारगेट पूरा भी किया है। तो बताता हूँ, एक बच्चे की यहाँ पे जो DTPLSB की टाइपिंग कर रहे हैं उनकी आज जो यहाँ पे देखो टोटल एरर 14 हुई है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बैक स्पेस इन्होंने 0 यूज़ किया है, ठीक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे पैसेज नंबर की, तो पैसेज नंबर यहाँ पे 220 है जो आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। और काफ़ी इजी पैसेज में नहीं है, नाइट काफ़ी टफ है, मीडियम साइज का पैसेज है, आप खुद करके देखना है एक बार इसको। और यहाँ पे बात करें 2056 की स्ट्रोक टाइप की इन्होंने 411 वर्ड लिखे हैं और 41 की यहाँ पे ग्रॉस आई है, ठीक है। और यहाँ पे नेट 38.32 की आई है और यहाँ पे ड्यूरेशन 10 मिनट की है। बात करें यहाँ पे लाइन, यहाँ पे कोई मिस नहीं की इन्होंने, ना कोई एक्शन मिस किया है। और यहाँ पे जो एरर इनकी हुई है ये वाली एरर हुई है, ठीक है। तो ये इन्होंने एरर की है, लास्ट में 2 एरर ज़्यादा हो गई, वरना 11 ही रहती है यहाँ पे, ठीक है, 12 रहती, 11 तो क्या, एक यहाँ पे ये एरर हुई है। तो पूछते हैं इनसे कि भाई इन्होंने जो विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग की है इसके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की होगी और इनके पहले बैक स्पेस कितने थे और हमने क्या इनका अलग से प्रयास करवाया कि विदाउट बैक स्पेस भी टाइपिंग कर रहे होते हैं। इससे पहले इन्होंने टाइपिंग की थी तो 11 एरर आई थी, अब की बार 14 एरर आई इनकी, है ना। तो क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र मीना है। वीरेंद्र, मुझे बता सकते हैं कि आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपको जब हमने बताया कि भाई विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करनी है तो अंदर से ऐसे घबराहट नहीं हुई कि भाई विदाउट बैक स्पेस कैसे करूँगा मैं, ऐसा कुछ? सर घबराहट तो बहुत होती है, लेकिन आप काफ़ी दिन से हमको इसी के बारे में प्रैक्टिस करा रहे हो कि बैक स्पेस बंद करके ही टाइपिंग करनी है। 3-4 दिन कोशिश करिए, उसके बाद में ये रिजल्ट आया सर सामने। वरना पहले जब बैक स्पेस जो ये बाप बंद कराते थे तो उसमें हमारे एरर 30, 40, 50 तक पहुंच जाते थे, तो उससे स्पीड तो घटती थी। लेकिन अब 4-5 दिन प्रैक्टिस कराई आपने, उससे हमारा ये स्पीड ये आई है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर DTPLSB में बैक स्पेस अलाउ होता है, आपने क्यों बंद किया बैक स्पेस, ठीक है, तो उसका क्या रीज़न बताओगे, क्यों बंद करवाया हमने? सर ये इसलिए बंद करवाया क्योंकि जब वहाँ हड़बड़ाहट होती है टाइपिंग करते हैं तो बार बार हाथ बैक स्पेस पे ही जाता है। जब अपन सही वर्ड लिख देते हैं फिर भी बैक स्पेस पे ही जाता है, उसको बंद करने के लिए। और अगर अपना बैक स्पेस कम होंगे तो मैंने बहुत धीरे टाइपिंग करी थी, ऐसा सोचा था कि एक भी एरर ना हो, बहुत धीरे, फिर भी मेरी स्पीड ग्रॉस 41 आई है और नेट 38 आ गई। वरना पहले जब बैक स्पेस अलाउ होते थे तो ग्रॉस तो वो 41 आती थी, नेट 36-37 के आसपास आता था। ये फ़र्क पड़ता है सर। तो एक्स्ट्रा कुछ घबराहट होती है बैक स्पेस बंद करने के बाद में? हाँ सर होती है, घबराहट तो बहुत होती है, लेकिन अब आप 3-4 दिन से करा रहे हो तो फिर थोड़ा कंट्रोल में आती है घबराहट। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जिसका एक कमेंट आ रहा था कि 300 बैक स्पेस यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे बैक स्पेस कैसे कम किए जाएँ? ये शुरुआत में आपके बैक स्पेस कितने थे? सर मेरे शुरुआत में 150 प्लस ही बैक स्पेस थे, 200 प्लस भी आ जाते थे कभी कभी। लेकिन जब आप धीरे धीरे, आपने यही बोला था कि धीरे टाइपिंग करो, स्पीड पे ध्यान मत दो, हम धीरे टाइपिंग करते हैं, उससे बैक स्पेस भी कम हुए थे। और जब बैक स्पेस कम होने के बाद में आपने ऑफ ही करवा दिया बैक स्पेस, फिर शुरू में बैक स्पेस की वजह से एरर ज़्यादा आती थी, लेकिन अब 4-5 दिन में कंट्रोल हो गया अपने आप जब आपने बैक स्पेस बंद करा कर कराई। अब क्या टारगेट है आपका, विदाउट बैक स्पेस ही टाइपिंग करेंगे आप? हाँ सर, अब विदाउट बैक स्पेस ही कर देंगे, क्योंकि एरर तो जब बैक स्पेस अलाउ थे फिर भी इतनी आती थी, 13, 14, 15 तक पहुँच जाती थी, और अब बैक स्पेस ऑफ है फिर भी 13 ही आ रही हैं, तो सही है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट बैक स्पेस 0 बैक स्पेस और 0 एरर, अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल? सर कोशिश करेंगे पॉसिबल, तो इससे पहले वाली मेरी 11 थी सर। नहीं, 0 एरर ला सकते हो विदाउट बैक स्पेस? सर कोशिश ही कर सकते हैं, इसे कन्फर्म नहीं है। तो बच्चों 4-5 एरर तो ले ही आएंगे ये। 4-5 हाँ। तो बच्चों आपके जो सवाल थे कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चों के सवाल होते हैं बेसिकली उनको पूछने के लिए आज हमने यहाँ पे बिठाया पुष्पेंद्र जी को, ठीक है, और ये भी DTPLSB की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है इनकी। तो ये आपको लेकर के कुछ सवाल पूछेंगे जो भी आपके मन में चल रहे होते हैं, तो जो भी सवाल पूछेंगे आप उनको जवाब देना एक बार आप अच्छे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो पुष्पेंद्र जी आराम से जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हो सब पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप बैक स्पेस ऑफ करते हो तो आपकी अप्रोच क्या रहती है कि आप जैसे आप सोचते हो कि जैसे बैक स्पेस जब आपका ऑन रहता है तो आपको पता है कि ठीक है आप चेक कर रहे हो, तो आपने तुरंत बैक स्पेस दबा के उसको एक्यूरेसी आपने सही कर ली, आपकी एक्यूरेसी सही चल रही है। लेकिन जब बैक स्पेस ऑफ करते हो आप, आपको पता है कि कई बार आपने गलत वर्ड दबा दिया, तो फिर क्या अप्रोच रहती है आपकी कि उस किस वे में चलते हो फिर आप आगे? मैं तो बहुत धीरे टाइपिंग करता हूँ, कोशिश यही होती है कि एक भी वर्ड गलत ना दबे। अगर कोई गलती से दब भी जाता है तो फिर तुरंत आगे बढ़ के अपना अगला लेटर चालू कर देता हूँ।
तो उस टाइम पे हड़बड़ाहट नहीं होती है आपको कि गलती से कुछ वर्ड दब मिस हो गए या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड दब गए? होती है, लेकिन जो टारगेट अभी जैसे सर ने दिया था कि जो सबसे कम एरर लेके आएगा उसी के ऊपर वीडियो बनेगी, तो उस हिसाब से वही होता है कि सबसे कम आनी चाहिए, वीडियो बने तो अपनी बने, तो इसलिए। जब बैक स्पेस ऑफ रहते हैं तो आपकी जो फिंगर होगी कितनी तेज चलती है? मतलब जो स्विम आप पहले करते हो स्विम करते हो कि आप अपने आप कंट्रोल करते हो कि थोड़ा धीरे करते हो कि जैसे भाई बैक स्पेस ऑफ है तो मेरे को गलती ना हो जाए, तो क्या मतलब किस तरह से क्या तरीके से करते हो? जब अपन जैसे पैराग्राफ में देख लेते हैं कि जहाँ पे इजी वर्ड है वहाँ पे तो फिंगर ठीक ठाक चलती है अच्छी स्पीड में, और जहाँ मेरे को लगता है कि कैप्स लॉक का कोई आ रहा है या फिर अपर केस वाला आ रहा है तो मैं वहाँ फिंगर धीरे कर लेता हूँ, सो फिर टाइपिंग करता हूँ धीरे। तो आपका पूरा ध्यान पेज पे ही रहता है फिर स्क्रीन पे भी जाता रहता है? नहीं, इस स्क्रीन पे तो बिल्कुल नहीं जाता, पेज पे रहता है, क्योंकि सर स्क्रीन ढक के करा देते हैं, फिर स्क्रीन में तो क्या दिखेगा, तो इसलिए अब पेज पे ही रहता है। पहले स्क्रीन पे जाता था तब तो स्पीड ही 30-32 आती थी, एरर भी बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब तो पेज पे रहता है, एक एक अक्षर पढ़ते हैं इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि यदि बैक स्पेस मेरे 150 प्लस है तो क्या मुझे भी बैक स्पेस ऑफ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए? हाँ, पहले तो आपको सबसे धीरे आपकी स्पीड पे ध्यान मत दो, धीरे आप टाइपिंग करो, बिल्कुल बहुत धीरे जितना आपसे हो सके। आप धीरे धीरे जब टाइपिंग करोगे तो बैक स्पेस कम हो जाएंगे, फिर बैक स्पेस ऑफ करके टाइपिंग कर लीजिए करो, उससे कंट्रोल हो जाता है बैक स्पेस। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, ये क्वेश्चन है कि आपका मेन फोकस जब टाइपिंग करते हो तो आपका एक्यूरेसी रहता है कि स्पीड पे रहता है, कि मेरी स्पीड ज़्यादा है कि मेरी एक्यूरेसी सही रहे? मेरा तो एक्यूरेसी पे रहता है, क्योंकि स्पीड तो सबको 35 चाहिए, और अगर 36 लाख भी अगर अपन ये स्पीड 35 प्लस आ रही है तो अपन तो सही है। जो 45 लाख है उसकी स्पीड अगर 34 आ रही है तो वो फेल है, तो इसलिए मेरी तो एक्यूरेसी पे रहती है कि जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ही सही रहेगा। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन और, जब आपके बैक स्पेस डिसेबल्ड होता है और आपकी कभी लाइन मिस होने के चांस होते हैं इसमें? नहीं, मेरी तो आज तक कभी लाइन मिस ही नहीं हुई, और कभी भी नहीं हुई मेरी तो लाइन मिस। मेरा ध्यान मतलब पैसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, मैं स्क्रीन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। पहले देखता था, लेकिन जब स्क्रीन ढक के मैंने 3-4-5 दिन प्रैक्टिस करी थी, उससे फिर अब ध्यान ही नहीं जाता है स्क्रीन पर। मैं पैसेज की तरफ एक एक वर्ड देखता हूँ और फिर टाइपिंग करता हूँ। आपके कहने का मतलब मैं ये समझो कि जिस प्रकार जो आपके बैक स्पेस ऑन रहता है तो आपकी जो अप्रोच रहती है सेम वही अप्रोच आपकी बैक स्पेस डिसेबल करने के बाद होती है? हाँ, मतलब ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, मतलब सेम उसी वे में चलते हो आपकी, ना कोई आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ बढ़ानी है ना फिर ऐसा कोई एक्यूरेसी पे मतलब इतना वो करना? हाँ, बस स्पीड मैं ज़रूर कम कर लेता हूँ। अगर बैक स्पेस अलाउ रहते हैं तो स्पीड 43-44 तक आ जाती है, ग्रॉस नेट 40 प्लस आ जाती है, लेकिन अब बैक स्पेस ऑफ करते हैं तो मैं स्पीड पे बहुत स्पीड कम करता हूँ, जिससे एरर नहीं आती है। ठीक है, तो मेरे लिए कोई गाइडेंस वगैरह की? मेरी भी कई बार क्या है कि जब बैक स्पेस मूव करता हूँ तो कई मेरी क्या थोड़ी हड़बड़ हो जाती है, जैसे कई बार वर्ड में लिख रहा हूँ तो कई बार एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो फिर क्या है एक वर्ड जब गलत हो गया ना तो साथ में फिर मैं 3-4 गलतियाँ कर देता हूँ मैं हड़बड़ाहट में, तो उसको कैसे मैं सुधार सकता हूँ? मेरी नहीं, वो हड़बड़ाहट ही नहीं करनी है, बस उस टाइम जैसे एक गलत हो गया तो अपन थोड़ा मतलब माइक्रो सेकेंड का वेट कर लो, फिर दोबारा से स्टार्ट करो, कि उससे मतलब अगले वर्ड गलत नहीं होने चाहिए। कोशिश ये करो कि इस बार ये गलती हुई है तो ये तो कम से कम नहीं हो, जैसे कोई एस की जगह अपन ने ए दबा दिया तो कम से कम ये वाली तो नहीं हो। तो और धीरे टाइपिंग करो, धीरे करने से आप तो टाइपिंग के उस्ताद हो। ऐसी बात नहीं है। तो बैक स्पेस और एरर, सर इसकी बैक स्पेस 150 प्लस आती है, फिर भी इनकी स्पीड 50 प्लस आ रही है, तो ये तो उस्ताद हैं टाइपिंग के। ये तो आपको बड़प्पन है आप बोल रहे हो। बाकी मेरा तो ये कि मेरे साथ होता है बहुत बार जब बैक स्पेस मेरा डिसेबल्ड होता है और मैं जब टाइप करता रहता हूँ कुछ भी, यदि एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया तो उस मेरी एक गलती के साथ मेरी 3-4 गलतियाँ और हो जाती है, तो बस मेरे को उसी को ठीक करना है कि मतलब उस पर मैं थोड़ा कामली काम करूँ, थोड़ा धीरे टाइप करूँ उस जगह, बस वो आप मेरे को गाइड कर थोड़ा। आप थोड़ा धीरे किया करो, जब कोई गलती होती है तो आप 1 सेकंड रुक भी जाया करो, क्योंकि आपके 1 सेकंड रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी 50 की जगह 45 आ जाएगी, लेकिन कम से कम नेट स्पीड 45 से आपकी 42-43 पे रह जाएगी। तो आप रुक के थोड़ा कर लिया करो, 1 सेकंड रुक के थोड़ा धीरे किया करो। आपको 50 की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब 48 भी पहुँचा दोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, जो पुष्पेंद्र जी ने सवाल पूछे इस वीडियो के अंदर, इनमें से आपके कितने सवाल थे? मतलब इन्होंने आपके सवाल को लेकर के पढ़ करके फिर ये सवाल मतलब पूछे इनसे, जो हो सकता है आपको भी इनसे बेनिफिट मिले। तो आपके ऐसे कितने सवाल थे जो उन्होंने पूछे, ठीक है? और आपके इनके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली वीडियो में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ख़ास बात एक ही है कि विदाउट बैक स्पेस अगर टाइपिंग कर रहे हो आप तो हड़बड़ाहट कम होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि मैं तो खींच रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, बैक स्पेस बंद करेंगे तब भी इतनी तेज़ हाथ चलाएंगे और बैक स्पेस चालू रखेंगे तब भी इतना तेज़
ज़्यादा चलाएंगे। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइपिंग करनी चाहिए। अगर बैक स्पेस बंद है तो आपको आराम से टाइपिंग करनी चाहिए। ये सोचो कि एक गलत हो गया तो दूसरा नहीं होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक गलत होते ही दूसरा फिर गलती कर देते हैं, लाइन मिसिंग कर देते हैं। तो आपको आराम से वेट कर, जैसे भैया ने बताया कि माइक्रो सेकंड का वेट करना चाहिए, तो वेट तो करना ही पड़ेगा फिर आपको। ठीक है सर, जो आपने शुरुआत में वो करवाया था ना, ओके अब तो याद ही नहीं आ रहा सर, जो आपने हमको जो 9.5 मिनट में जो टाइपिंग करना सिखाया है सर, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि जब हम अगर 9 मिनट में क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये होता है कि 1 मिनट अगर आपने माइक्रो सेकंड वेट कर लिया, थोड़ा सोच लिया दिमाग में, तो भी मतलब अपन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ था सर, जिससे आपने 9 मिनट में करवाई थी ना, उनसे। तो उससे हमको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब अगर 9 मिनट में अपन क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप थोड़ा अगर धीरे टाइपिंग कर लेते हैं तो 10 में तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो, ऑडियंस को भी 9 मिनट में टाइपिंग करना सिखाएं हम? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट रहेगा कि 9 मिनट में, और हम तो हमारे बैच को सर आप 8.5 मिनट में चालू करवाते हैं। तो कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो 9 मिनट में टाइपिंग सीखना चाहते हैं? अब आप सोचोगे 9 मिनट कैसे होती है टाइपिंग, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि 9 मिनट वाला टारगेट पूरा करें हम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टाइम उसमें 10 मिनट का लगेगा, बट हम कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपको 9 मिनट में टाइपिंग करनी पड़ेगी। और देखते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप क्वालिफाई होना चाहते हो उसमें, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये क्या ट्रिक है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब इस वीडियो में बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया, और कितना कुछ जो भैया ने मतलब गाइड किया आपको कि भाई ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, और कितने अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला क्या क्वेश्चन आपका है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो कैसी लगी वो तो बताना मुझे, और साथ में इस वीडियो को उन सभी DSSC वाले बच्चों के पास शेयर कर दो जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, या कोई सी भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, विदाउट बैक स्पेस सीखना चाहते हैं, चाहे BSF SCM की हो, चाहे DP SCM की हो, कोई सी वैकेंसी के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो बता रहे हैं वैसे वैसे आप टाइपिंग करो, अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।